नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित झा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात बीजेपी के राज में असुरक्षित उनके ही विधायक की करेंगे। सरकार बीजेपी की है, प्रशासन बीजेपी का है, फिर भी विधायक और उनके परिवार को किसका डर सता रहा है? सवाल कई हैं जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। बेटा कहाँ हो? अरे पापा जी घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। कोई लोग आएंगे तो उनको बिठाना है ना। कोई सामान की जरूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना। सब चीज उसी तरह एज इट इज संभली रहे। 3 साल बाद फिर देखेंगे। राजनीति अपने को नहीं करना है। तो आपने सुना कितने डरे हुए हैं मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल। वे कह रहे हैं बेटा घर में रहना, घर से बाहर नहीं निकलना, ऑनलाइन सामान बुलाना, 3 साल बाद राजनीति नहीं करेंगे। ये डर नहीं तो क्या है? इसी खौफ की वजह से 40 दिनों से प्रदीप पटेल मऊगंज और रीवा स्थित अपने घर नहीं पहुंचे। बीएसटीवी उनकी तलाश में भोपाल स्थित उनके एमएलए रेस्ट हाउस स्थित सरकारी निवास पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। भोपाल में एमएलए रेस्ट हाउस में रुके हैं भाजपा विधायक प्रदीप पटेल। मऊगंज के रिटायर्ड बीएसएफ जवान अनिल मिश्रा का दावा, मूसा गैंग ने प्रदीप पटेल को जान से मारने की धमकी दी। डर की वजह से प्रदीप पटेल, उनका परिवार भोपाल में छिपा। ठिकाना बदल बदल कर रहने को मजबूर प्रदीप पटेल। 40 दिनों से रीवा और मऊगंज के घर पर लगा ताला। पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई। ये चौंकाने वाले खुलासे एमएलए रेस्ट हाउस में प्रदीप पटेल के सरकारी आवास पर रुके बीएसएफ के रिटायर्ड जवान अनिल मिश्रा ने किया। उनके अनुसार प्रदीप पटेल पूर्व जनपद सदस्य विनोद शर्मा की जमीन के मामले को सुलझाने गए थे। इस दौरान दूसरे पक्ष की तरफ से उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। अनिल मिश्रा ने मामले में विपक्ष के नेता सुकेंद्र सिंह बन्ना का हाथ होने का आरोप लगाया। तो कोई विनोद मिश्रा जी हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष बना के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको परेशानी कोई उनकी जमीन में अतिक्रमण कर रहा था, तो विवाद को सुलझाने के तौर पर कि भाई आपसी विवाद न करिए, क्योंकि वो जो जमीन है मुश्तरका में उनकी थी एक दूसरे के, तो आपसी में भाई सुलझा लिया जाए। तो विधायक जी उनकी बात सुनने के लिए वहां रुक गए थे। तो इसी बीच में वहां पर काफी लोग 100-150 लोग आए और उनको जान से मारने के लिए उद्यत हुए, गाली गलौज किया और उनको पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयत्न किया गया। वो मूसा गैंग बता रहे हैं, लेकिन वहां एक सत्ता विपक्ष का नेता भी कोई है। क्या नाम है? नाम भी ले लेता हूं, सुकेंद्र सिंह बन्ना नाम है। उनके द्वारा ये हरकत कराई गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हीं से जुड़े हुए लोग, आशुतोष तिवारी कांग्रेस की यूथ के जिला अध्यक्ष रहे, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो अगर इस प्रकार की बात हुई है तो उनका नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। अगर वो उन्होंने नहीं किया तो मैं कैमरे में आकर के अपना बयान देंगे। क्या बीजेपी अपने विधायक की सुरक्षा नहीं कर पा रही? प्रदीप पटेल को अपनी सरकार में किसका डर सता रहा? 40 दिनों से क्यों छिपकर रहने को मजबूर है प्रदीप पटेल? क्या प्रदीप पटेल का अपनी सरकार से विश्वास उठ गया है? सत्ता और संगठन आखिर क्यों नहीं ले रहा प्रदीप पटेल की सुध? विधायक ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा? विधायक प्रदीप पटेल के समर्थकों ने स्थानीय प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। पहले तो सरकार तो बताए ये मूसा गैंग है कौन सी? देश में जो है आज किसका कब्जा है? कहीं लॉरेंस गैंग का कब्जा है, कहीं मूसा गैंग का कब्जा है। तो क्या देश किसके हवाले कर दिया गया है? ये बताए प्रदेश सरकार। और इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक और इससे ज्यादा लज्जाजनक बात क्या हो सकती है कि सत्ता की पार्टी का विधायक भागा भागा फिर रहा है। बच्चों को फोन करके उसे कहना पड़ रहा है कि दरवाजा कोई खटखटाए तो खोलना मत। उसकी जान को आई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार को उनको जिंदा प्रस्तुत करना चाहिए, सबके सामने लाना चाहिए और उनकी सुरक्षा की गारंटी देना चाहिए।
ये जो है इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। इस पर धिक्कार है कि ऐसी गवर्नेंस होती है, ऐसी कानून व्यवस्था होती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे प्रदेश के आम जनता हो या विशिष्ट नागरिक हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी को सुरक्षा दे रही है और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। क्योंकि जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम होते हैं, कई तरह के कार्यक्रमों की वजह से व्यस्तता होती है, सुरक्षा की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो सभी नागरिकों को पूर्ण रूप से सुरक्षा दे रही है। इस मामले में एसपी दिलीप सोनी का कहना है कि पुलिस विधायक के साथ है, अपराधियों पर कार्रवाई की गई, किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि जब कोई खतरा और डर नहीं है तो विधायक प्रदीप पटेल क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? क्या प्रदीप पटेल की प्रशासन सुन नहीं रहा या फिर उनका अपनी ही पार्टी, संगठन और सरकार से विश्वास उठ गया है? भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। प्रदीप पटेल कहां है, सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से यश भारती जी जुड़ रहे हैं। यश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से डॉक्टर संदीप सबलोग जी जुड़े। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी, आप ही के पास में आते हैं। केवल प्रदीप पटेल लापता नहीं है, लापता इस चर्चा से भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो भी है। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा सवाल यही है, आशीष जी, आपने कई सारी सियासत में आपने घटनाएं देखी है, लेकिन क्या कभी इस तरह की तस्वीर सामने आई जहां पे आपने देखा हो कि एक सत्ता दल जिसकी सरकार है उसी की पार्टी के एक विधायक लापता हो जाएं और उनके सुरक्षा को लेकर के सवाल उठने लगे? आशीष दुबे जी, देखिए, ये बहुत गंभीर इस मामले में है, जरूर है कि अगर विधायक इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सरकार के काम पर या गृह विभाग के या पुलिस के या कानून व्यवस्था पर अपने आप ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये सरकार के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो वो विधायक से बात करें, विधायक को सामने लाएं या विधायक को जो भी समस्या है या जो भी उनकी चीज़ें परेशानियों की वजह हैं उनको सामने रखे। लेकिन इसमें कुछ पक्ष और भी हैं। देखिए, ये जो विधायक हैं प्रदीप पटेल, इनका पहले भी कुछ ऐसे कुछ मामले हुए जिसमें उनके नाम आए, मतलब ये कानून व्यवस्था से जुड़े मामले, इनके बयान और इनकी कई चीज़ें कई बार चर्चा में रही हैं। तो प्रदीप पटेल को लेकर कई राय हो सकती हैं, कांग्रेस की अलग, भाजपा की अलग, जनता की अलग और अलग, पर्यवेक्षकों की, दूसरे जो देखते हैं चीज़ों को, उनकी अलग हो सकती है। लेकिन ये मामला जो है इस चीज़ से जाके जुड़ जाता है कि सरकार का जो इकबाल है वो कहाँ है, ये उससे जाके जुड़ रहा है कि अगर वो सही हैं तो सरकार या जो भी सरकार के अंग हैं वो उसको सही, वो उस चीज़ को सही स्थिति को सामने लाएं, और यदि वो गलत हैं तो भी उस चीज़ को सामने लाया जाए। लेकिन जिस गैंग का मामला है ना, अब तो वीडियो भी सामने आया जिसमें वो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलना, कोई सामान चाहिए हो तो बाहर मार्केट में मत जाना, ऑनलाइन मंगवा लेना, साथ ही राजनीति छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं। पहले वो किसी और दल से भी उनका नाता रहा है, वो राजनीति छोड़ने की बात वो कर रहे हैं अपने बेटे से, और वो वीडियो भी जारी कर रहे हैं। तो वो उन दो के अलावा वहाँ पे कोई और नहीं है, या जिसने वीडियो बनाया वो तीसरा है। तो सवाल ये नहीं है कि बात करें, सवाल ये है कि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई बात सामने नहीं आ रही है। यदि वो खुद को छुपा हुआ बता रहे हैं या गायब बता रहे हैं तो भी दोनों स्थिति में सरकार की तरफ से बात इसलिए सामने आना चाहिए क्योंकि विधायक तो वो हैं ही, एक पद पर तो वो हैं ही, तो इसलिए सही या गलत दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ जो भी हो सकती है वो सामने आना चाहिए। और एक बात और है कि जो मूसा गैंग की बात आ रही है कि एक मूसा गैंग है जो ऑपरेट करता है कई जगहों पे और कई तरह से उसका काम है, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में कहीं भी मूसा गैंग का नाम नहीं है। पुलिस के रिकॉर्ड में जो बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी हैं वो भी बताते हैं कि इस तरह का नाम नहीं है कहीं भी मूसा गैंग का, या कहीं वो ऐसे इस तरह से ऑपरेट कर रहा है या ऐसा कोई उसका बहुत बड़ा कोई बैकग्राउंड रहा होगा उस गैंग का, तो ये नहीं है। तो इस चीज़ की पड़ताल चल ही रही है उस स्तर पर भी, लेकिन ये चीज़ जो है, ये पूरा मामला कई चीज़ों पर सवाल खड़े कर रहा है। विधायक हो सकता सही हो सकता सही ना हो, लेकिन उसमें प्रशासन कहाँ है, और अगर विधायक नहीं है सामने और वो उसकी वजह जो बता रहे हैं तो उसमें ये सरकार की या प्रशासन की जो जिम्मेदारी बनती है कि वो वस्तुस्थिति को सामने रखे।
यश भारती जी, सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से स्पष्ट क्यों नहीं कर दिया जाता है? यदि वो 40 दिनों से लापता हैं, उनको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सरकार को सामने आकर बता देना चाहिए। यदि वो ठीक हैं तो उनको सामने लाना चाहिए। आखिर क्यों छिपाए जा रहे हैं उन्हें? रोहित भाई, ये बड़ा गंभीर विषय है। देखिए, पिछली सरकार में, शिवराज सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको पिछड़ों का एक चेहरा बनाया था, पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाया और पिछड़ों का चेहरा बना के प्रस्तुत किया। जो आरक्षण की बात थी, 27% आरक्षण की लेके उसका पूरा डाटा इकट्ठा करना, बच्चों का भविष्य तय करना, उसकी जिम्मेदारी प्रदीप पटेल के ऊपर थी। जितने भी संगठन जाकर के चर्चा करते थे शिवराज सिंह चौहान जी से, उस समिति में सदस्य में प्रदीप पटेल जी रहते थे। तो जो वोट लेना था, जब राजनीति करनी थी, तो प्रदीप पटेल को आगे करते थे। आज जब सुरक्षा देनी है, जब वो अज्ञातवास में हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं 40 दिन से, तो प्रदीप पटेल गायब है, सरकार गायब है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गायब है बोलने के लिए। एक अभी बाइट आप दिखा रहे थे, एक वक्ता भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे हैं कि सबको सुरक्षा दी जा रही है। कैसी सुरक्षा है कि 40 दिन से अगर प्रदीप पटेल जी गायब हैं, तो आखिर क्यों गायब हैं? क्या ऐसे कर, वो जो आरोप लगा रहे हैं, एसपी जो कह रहे हैं, ये सारी जो अंतर चीजें में दिख रहा है, आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? उससे बड़ी बात यह है कि जिस क्षेत्र के वो जनप्रतिनिधि हैं, वो क्षेत्रानाथ की तरह है। विधायक के तौर पे जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो गायब है। जिम्मेदारी लेने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार, क्योंकि सरकार भी कुछ नहीं कर रही और संगठन के रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं दिख रहा है। तो ये दिख रहा है कि प्रदीप पटेल पिछड़े लोगों को, पिछड़े वर्ग को छोड़ दिया गया है। वोट लेने के लिए फिर आएंगे, फिर किसी नए चेहरे को दिखाएंगे, नई बातें करेंगे, लेकिन जब हक अधिकार की बात आएगी तो छोड़ देंगे। जैसे 27% आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी पक्ष ठीक से नहीं रख रही है। प्रदीप पटेल जी के लिए मैं एक बात और कह दूं, उन्होंने कुछ दिन पहले तक भगवा ओढ़ लिया था, वो पूरी तरीके से भगवा में हो गए थे, भगवा कपड़े पहनने लगे थे, और आज जो अभी उनका जो वीडियो जारी करते हुए दिखाया तो वो वस्त्र उनके नहीं दिखाई दे रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों के भगवा पहनने पे दिक्कत है? जिस तरीके से हमने रीवा में देखा कि एक यादव की चोटी काट दी गई, जिस तरीके से हमने इटावा में देखा कि एक चोटी काट दी गई, तो ये जो अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिख रही है, जो संघर्ष दिख रहा है कि कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन बड़ा भगवादारी, कौन छोटा भगवादारी, ये संघर्ष जो दिख रहा है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं अंतरकलह है भारतीय जनता पार्टी में। संगठन और सरकार में समन्वय नहीं है, इसीलिए बहुत सारी चीजें दिखती है। एक बात पे हम बात खत्म नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर संदीप सबलोक जी, बीएसएफ के रिटायर्ड जवान हैं अनिल मिश्रा, उन्हें भी हमने सुना, वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और साथ ही एक आरोप उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर भी लगा दिया। कांग्रेस के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया है और कहीं ना कहीं उससे भी खतरा प्रदीप पटेल को बताया। दिल से गायब होना अपने आप में मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और शासन तंत्र के लिए एक चुनौती का विषय है। जो आरोप कांग्रेस के ऊपर उन्होंने लगाए हैं, मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो इस प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनको इस बात के लिए जनता को जवाब देना चाहिए कि प्रदीप पटेल जी कहां हैं, यदि वे गायब हैं तो क्यों गायब हैं, और यदि वे अज्ञातवास पे हैं तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और जिम्मेदारों को सजा देकर उनको कानून की शिक्षों के पीछे भेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये बात बार बार मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है कि कोई मूसा गैंग के डर से प्रदीप पटेल जी गायब हुए हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त करने का दावा शिवराज सिंह जी करते रहे और अब मोहन यादव जी भी कर रहे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि आम नेता का नाम भी आ रहा है, सुखेंद्र सिवन्ना। देखिए, अगर किसी स्थानीय नेता का नाम आता है तो प्रशासन को पूरी छूट है कि उसके ऊपर कार्यवाही करना चाहिए। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि जब तक कोई प्रमाण नहीं होता है, कोई शिकायत लिखित में दर्ज नहीं होती है और सीधे कांग्रेस का ठप्पा लगा दिया जाता है। ठप्पा तो भारतीय जनता पार्टी पर लगना चाहिए कि उनका एक जिम्मेदार विधायक गायब है और सत्ता से लेकर संगठन तक सब मौन है। रीवा जिले में ही आशीष दुबे जी, यदि वाकई में विधायक सुरक्षित है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हुए नजर आ रहे थे, तो क्यों नहीं उन्हें सामने ला दिया जाता है? क्योंकि जो पर्सपेक्टिव बन रहा है, जो मऊगंज की जनता पूछ रही है, वो तो यही जान रही है ना कि जो उनके विधायक हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो असुरक्षित है और कहीं पर वो छिपे हुए हैं। तो यदि वो सुरक्षित है तो उन्हें क्यों नहीं सामने ला करके सरकार ये बता देती है कि जो भी खबरें चल रही है, जो भी बातें की जा रही है, वो सारी निराधार है। हाँ, निश्चित तौर पर ना यही तो बात है कि सरकार, अभी जिम्मेदारी सरकार पर आ जाती है
वो सरकार का नुमाइंदा है, वो एक विधायक विधानसभा का सदस्य है, तो ये इन संस्थाओं की पर निश्चित तौर पर लोग उनकी तरफ देखेंगे। सरकार को चाहिए, अब वो भाजपा का विधायक हैं, भाजपा में की सरकार है, सब चीज़ें हैं, तो वो उनको देखना चाहिए कि वो उस विधायक को प्रस्तुत करो। और जैसा माना जाता है कि भोपाल में हैं या कहीं है, तो सरकार की जानकारी में कैसे नहीं है? विधायक के साथ और भी लोग होते हैं, उनका स्टाफ होता है, भले अभी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जानकारी से। और मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है, ये भी सोच सकते हो सकता है सरकार के किसी न किसी स्तर पे संपर्क में भी हो, और ये भी हो सकता है कुछ, ये भी हो सकता है कि उनके कुछ और वजह भी रही हो जिसकी वजह से वो उन्होंने ये कदम उठाया हो। इसकी राजनीतिक वजह भी हो सकती हैं, कुछ और भी वजह हो सकती हैं, लेकिन जो भी वजह हैं वो सामने आना इसलिए ज़रूरी है कि वो उस क्षेत्र के जनता के फैसले से जुड़ा हुआ मामला है। वहाँ की जनता ने उन्हें चुना है, तो अगर वहाँ विधायक नहीं हो रहा, वो ये कह रहे हैं कि 3 साल बाद राजनीति छोड़ना है, तो वो क्या राजनीति अभी छोड़ना चाह रहे हैं या 3 साल बाद रुकना चाह रहे हैं? क्या सियासी इसमें पेच है, क्या इसमें प्रशासनिक भी हो जाता है ना? यदि आपको लगता है कि आपको राजनीति कंटिन्यू ही करना है, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप सामने आइए और सारी बातें आप बताइए, क्योंकि अभी विधानसभा की कार्यवाही होनी है। आपके क्षेत्र का मुद्दा कौन उठाएगा? जो कहते सुना जा रहा है कि 3 साल बाद तो अपने को छोड़ना है, तो या तो वो उपचुनाव की स्थिति अभी हो जाए, जनता पेंडुलम की तरह क्यों वहां पे झूलती रहेगी? तो ये सारी चीजें, ये विधायक की जिम्मेदारी से जुड़ा मामला भी आ जाता है कि एक तरफ वो छुपे हुए हैं या भाग गए हैं या डरे हुए हैं, जो भी कह लें आप, और दूसरी तरफ उस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि नहीं है। उनके बेटे को वो कह रहे हैं कि वो बैठक में जाएं, उनके बेटे को कह रहे हैं वो उसका लोगों से मिले जुले देखें। ऐसा कैसे हो सकता है? केयर टेकर तो कोई नहीं हो सकता, विधायक का वहाँ होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे सरकार की और प्रशासन की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस गुत्थी को सुलझा दें कि मामला क्या है। यश भारती जी, ऐसा भी तो नहीं हुआ कि उनका कोई वीडियो सामने आया हो जिसमें वो मदद मांगते हुए नजर आ रहे हो, और ये भी संभव नहीं है कि उनके पास में कोई मोबाइल फोन ना हो, उनके पास में बाकी सारे विकल्प अभी भी खुले हुए हैं। यदि वाकई में वो इस हद तक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वो सामने आते और मदद मांगते हैं सार्वजनिक तौर पर? रोहित भाई, अभी लोकसभा और राज्यसभा संसद चल रही है, बजट सत्र चल रहा है, वहां प्रधानमंत्री जी नहीं आए, और ओम बिरला जी क्या कहते हैं, उनकी सुरक्षा को खतरा था। सदन के अंदर अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो देश में सुरक्षित कौन होगा? मध्य प्रदेश में विधायक सुरक्षित नहीं है, जिस तरह की बातें आ रही सामने, तो सुरक्षित कौन होगा देश के अंदर? डबल इंजन की सरकार की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर प्रधानमंत्री को सुरक्षित नहीं रख पा रही, विधायक को, यदि प्रधानमंत्री असुरक्षित हो रहे तो किससे हो रहे हैं? मेरी आरोपी तो फिर विधायक, मतलब जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के सांसद हैं, उनके ऊपर ही लग रहे हैं ना। देखिए, आरोप लगा कौन रहा है? अब आपके अगर आरोप लगा कौन रहा है? प्रधानमंत्री और सदन के अंदर सुरक्षा जिसको देनी है वही आरोप लगा रहे हैं। ओम बिरला जी वहां पे सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनको सुरक्षा देनी है। अगर सुरक्षा में नाकामयाब है तो जिम्मेदारी लेगा कौन? क्या सदन से बाहर सांसदों को नहीं किया गया समय समय पे? वो विषय बड़ा लंबा है, हम उस विषय पे अगर ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन जोड़ के मैं सीधी देख रहा हूं कि यहां पे भी वही चीज हो रही है। लेकिन जिम्मेदारी देखिए, पूर्व गृह मंत्री एक बड़ा आयोजन कर देते हैं, 1500 पुलिस वाले लग जाते हैं, वहां भगदड़ मच जाती है, मृत्यु हो जाती है। पीने का पानी देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार असुरक्षित रहती है। अभी जो केन बेतवा योजना में जो विस्थापित करना है लोगों को, वहां वो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तो रात में कल वाटर कैनन से पानी डाल दिया गया उनके ऊपर। यह कानून व्यवस्था है? इस तरीके से कानून चलेगा कि भरी सर्दी के अंदर लोगों के ऊपर, गरीब किसानों के ऊपर आप पानी डाल देंगे, आशियाना छीन लेंगे और पानी भी डालेंगे? तो ये तो मकान देने के दावे थे, तो योजना पूरी तरीके से ठप है, कानून व्यवस्था ठप है। संदीप सबलोजी, यदि चुना हुआ विधायक, जनप्रतिनिधि खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन? रोहित जी, ये बड़ा स्पष्ट सी बात है, आपने प्रश्न किया है। जिम्मेदार तो सरकार होती है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी स्वयं गृह मंत्री हैं, ये सबसे पहली जवाबदारी उनकी है। लेकिन वो भी बेबस है, लाचार हैं, क्योंकि वो प्रदेश की जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए, चाहे इंदौर में दूषित पानी का मामला हो, चाहे छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप का मामला हो, भोपाल में आपराधिक घटनाओं का मामला हो, रीवा में तमाम घटनाएं, सतना में तमाम घटनाएं, पूरे मध्य
प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, हाँ। जहां जनता असुरक्षित महसूस कर रही थी, अब इससे आगे बढ़ के जनप्रतिनिधि भी असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। तो इस प्रदेश की सुरक्षा, इस प्रदेश की रक्षा का तो भगवान ही मालिक होगा रोहित जी। इसके लिए तो हमें आपको विचार करना पड़ेगा कि जिनके हाथों में हमने इस प्रदेश की तस्वीर बनाने की, इस प्रदेश को सुरक्षित और सुखी संपन्न बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है, आज वे सारे लोग मौन हैं। ठीक है, क्या हो आशीष जी, गया? आप प्रदेश की इनके सियासत मुंह में को, दही सूबे जम की गया। सियासत को एक भी बेहद भारतीय नजदीक से जनता जानते पार्टी हैं। का नेता, क्या कभी भारतीय इस जनता तरह की पार्टी का स्थिति एक बनी भी कि ऐसे विधायक, चुना हुआ भारतीय जनता जनप्रतिनिधि पार्टी का खुद को एक भी असुरक्षित मंत्री महसूस करने लगे? भारतीय ठीक है, ठीक है, संदीप जी लौटूंगा आपके पास में, एक बार आशीष जी अपनी बात पूरी कर ले। ठीक है, बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है, संदीप जी एक बार आशीष जी को सुन लेते हैं। आशीष जी, इस तरह की स्थितियां नहीं बनी, अपवाद स्वरूप कभी कुछ इस तरह की बातें हुई हैं, विधायक नाराज हुए हैं, सब चीजें हुई हैं, आशीष जी, लेकिन इस लंबा तरह समय हो से गया ना, 40 दिन हाँ, बहुत लंबा समय हो लेकिन जाता ये है। महीने भर से विधायक का जाना, मतलब एक तरह से विधायक का अपने क्षेत्र को छोड़ देना, ये अजीब घटना है। इसीलिए सरकार की से इस पूरा मामले को मैं जोड़ के देखता हूँ। सरकार 30 दिन से क्या कर रही है, मैं इसी में देख रहा हूँ, कहीं इसमें कोई सियासी पेंच तो नहीं है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कहीं कोई सियासी और अगर विधायक की नाराजगी पुलिस से है, प्रशासन से है, कोई से, लेकिन विधायक तो सुरक्षित व्यक्तियों में आते हैं, उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गैंग, हमने कई बार देखी है ना कि जब भी प्रशासनिक अधिकारियों से नाराजगी होती है तो जनप्रतिनिधि खुलकर बोलते हैं, कई बार तो उनके कदमों तक भी में लेट जाते हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें भी हमने खूब देखी है। ये किस तरह का मामला है कि विधायक खुद ही लापता हो जाए, गुम हो जाए? एक विधायक सागर में शायद थाने के सामने बैठ गए थे धरने पे, तो मुखरता तो होती है वहां पे, और जनता भी चाहती है कि विधायक मुखर हो। विधायक का इस तरह से चले जाना, भूमिगत हो जाना, ये चीज जो है ये बहुत आसानी से, मुझे नहीं लगता कि इसमें यही सब चीजें हैं जो बताई जा रही हैं। इसमें बहुत सारी, मुझे लगता है बहुत सारी बातें जिसको आना चाहिए। पुलिस प्रशासन से मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन भर ही इस पूरे मामले की किसी भूमिका में है। और विधायक का जहाँ तक मामला है, तो विधायक के कई बार इस तरह के मामले हुए हैं जिसमें उन्होंने खुलकर असंतोष दिखाया है, खुलकर नाराजगी जाहिर करी है, और इस वक्त में उनका एक किस्म का पलायन अपने क्षेत्र से, ये चीज जो है अखरने वाली है। और इसकी गुत्थी, फिर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसी गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी भी अब भोपाल में जो निजाम है, जो प्रशासन है, जो लोग हैं यहाँ पे, उच्च पदस्थ लोग हैं, राजनीतिक स्तर पे भी, पार्टी स्तर पे भी और प्रशासन के स्तर पे, उन्हें तत्काल इस मामले का पटाक्षेप करना होगा और इसको जनता को और सभी लोगों को भ्रम से बाहर लाना होगा। यश भारती जी, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि 40 दिनों से वो लापता है? इस बीच उन्हें ढूंढने की खूब कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र को छोड़ दे? वो मऊगंज नहीं जा रहे, रीवा नहीं जा रहे, उनके घरों में ताला लगा हुआ है। रोहित भाई, आपने जो एक वीडियो दिखाया आपके चैनल में, अभी मैं देख रहा था, इसमें प्रदीप पटेल जी अपने घर पे बात कर रहे हैं, बच्चों को मार्केट जाने से मना कर रहे हैं। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना, और पुलिस तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी से इतनी सक्षम तो है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रेस कर ले वो लोकेशन कहाँ है और कहाँ नहीं है, और सारी बातें खुल के आ जाएं। लेकिन अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा है तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह है, क्योंकि मैंने जैसा अभी शुरुआत में कहा था कि पिछड़ों का नेता बनाकर के अगवा किया गया था शिवराज सरकार में। सरकार बदली, अब मोहन यादव जी की सरकार है, तो क्या शिवराज सरकार के करीबियों को या उन लोगों को अब दरकिनार किया जा रहा है और वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? क्या वो सब चीजें हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में उनको वो चीजें करने से रोका जा रहा है जो मऊगंज की जनता के लिए करे? क्योंकि जैसे भू माफिया की बात आ रही है, जैसे वो एक गैंग की बात आ रही है, अगर सारी चीजें नहीं है तो पुलिस को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और सारी चीजें स्पष्ट कर देनी चाहिए। लेकिन पुलिस भी अगर नहीं खोज रही है तो सरकार में बड़ा कर दी जाती है। और विधायक यदि अपने बच्चों को फोन करके सुरक्षित रहने के लिए कह रहे हैं तो बाकायदा उसका वीडियो भी शूट किया जाता है, क्योंकि ये तो गोपनीय बातें हैं ना। अगर इस तरीके से वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्ड भी किया जाता है और सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट भी कर दिया जाता है। रोहित जी, ये बड़े एक जांच का विषय है, और मैं अपने भाई की बात से सहमत हूं कि पुलिस के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वह उनको ट्रेस करके पता लगा सकती है। अभी हमारे भाई पत्रकार साथी हमारे जो हैं आशीष जी, उन्होंने अभी जो बात इशारों में की है, हमें उस बात पे भी जाना चाहिए कि कहीं पार्टी में या सरकार में अंतर्कलह के कारण कोई ऐसा बड़ा प्रश्न इनके सामने खड़ा हो गया कि ये पर्दे के पीछे जाने को मजबूर हो गए। केवल प्रदीप पटेल ही नहीं, मध्य प्रदेश के ऐसे कई विधायक हैं जो इस समय सरकार की उपेक्षा का शिकार है।
बुंदेलखंड के सबसे बड़े शेर के रूप में मैं नाम लेना चाहूंगा गोपाल भार्गव जी भी पिछले कई दिनों से अपनी पीड़ा को लगातार उजागर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उपेक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक महसूस कर रहे हैं और अंतर कलह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब उनको भूमिगत होना जाहिर तौर पे सवाल कई सारे हैं और ये सवालों के जवाब प्रदीप पटेल ही की दे सकते हैं और वो कब सामने आएंगे इस पे सबकी नजर रहने वाली। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप सबलोक जी, यश भारती जी और आशीष दुबे जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो 40 दिनों से मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल लापता है और उनके बारे में अब तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है और इस बीच सबकी नजर इसी बात पे टिकी है कि आखिर कब प्रदीप पटेल सामने आएंगे और बताएंगे कि उनके साथ में ऐसी क्या बीती हुई जिसकी वजह से उन्हें इतने लंबे समय तक सबसे दूर रहना पड़ा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए VSTV। धन्यवाद।